हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक इफेक्टिव रेज्यूमे बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, कंटेंट किस तरह से हमें बनाना चाहिए और एक एग्जांपल के लिए हम रियल रेज्यूमे यूज करेंगे। देखिए, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए सबसे पहला चीज तो होता है आपका रिज्यूमे। अगर आपका रिज्यूमे बढ़िया नहीं होगा आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, और इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा तो फिर आप प्रिपरेशन करके फिर करोगे क्या, राइट? सो पहली चीज़ तो है भाई, आपका इंटरव्यू कॉल आने चाहिए। तो उसके लिए आपका रिज्यूमे जो है कि बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। और इफेक्टिव रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है कि ये 3 पॉइंट जो है ध्यान में रखने ही चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, मात्र 7 सेकंड में आपका स्किल जो है कि हाईलाइट हो जाना चाहिए, ठीक है? यानी उससे ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, उससे ज्यादा वक्त इंटरव्यूअर देगा ही नहीं। दूसरा पॉइंट, अब जब आपका की स्किल हाईलाइट हो गया है तो आपने समझ लिया कि 10 सेकंड और बोरो कर लिया है अपने इंटरव्यूअर से। तो इस 10 सेकंड में आपको जो है अपना एक्सपीरियंस और अपना नॉलेज जो है कि हाईलाइट करना है यहाँ पे। तो यानी 17 सेकंड में आपका स्किल और एक्सपीरियंस और नॉलेज, ये चीजें जो है कि हाईलाइट हो जानी चाहिए। और तीसरा, जो कि अक्सर लोग जो है कि मतलब इसको इग्नोर कर देते हैं, वो है फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग। ये फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग रीडेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आप जो है कि कोई सा भी फोन उठा लिया या फिर कॉमिक जो है कि उठाने लगे। मतलब कुछ अलग नहीं करना है आपको, जो है कि एक सादा सिंपल जो है कि रखना है। वो पता है ना, सुंदरता सादगी में ज्यादा होती है। चलिए, अब इंटरव्यूअर को लग गया कि हाँ भाई, इस बंदे के रिज्यूमे में दम है। अब बंदा आपका ये रिज्यूमे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। यानी इंटरव्यूअर को अब आपके रिज्यूमे में इंटरेस्ट आ गया। तो अब आपको ध्यान देना है कंटेंट पे। यानी जो भी आपने उस पर कंटेंट लिखा हुआ है, अपने रिज्यूमे में जो भी कंटेंट आपने ऐड किया है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है, वो प्रोजेक्ट जो है कि ब्रीफली एक्सप्लेन होने चाहिए। मतलब एग्जैक्टली उसको छोटे शब्दों में जो है कि इतना कुछ आपको ऐड कर देना है कि उससे आपकी टेक्नोलॉजी हाईलाइट हो जाए, आपका रोल्स हाईलाइट हो जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईलाइट हो जाए, चैलेंजेस वगैरह कुछ अगर हैं ऐसा तो वो हाईलाइट हो जाए। मतलब आपको थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना है। तो ये जो है कि आपको प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपने जो भी कंपनी में प्रोजेक्ट बनाए हैं उसके अलावा अपने पर्सनल प्रोजेक्ट को भी जो है कि ऐड कीजिए। मतलब मैं कहूंगा डेफिनेटली ऐड कीजिए। अगर आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो प्रोजेक्ट बनाइए और ऐड कीजिए, ठीक है? ये जो है कि आपके रिज्यूमे का वैल्यू बहुत 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 बढ़ा देता है। इससे जो है कि इंटरव्यूअर को लगने लगता है कि हाँ भाई, ये बंदा जो है कि मतलब इसको कोई हम नया चीज देंगे तो ये आसानी से उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है? बिना गाइडेंस के काम कर सकता है, इसको बहुत ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीजें जो है आपके बारे में ये जो है कि बताता है, ठीक है? ये जो है इंटरव्यूअर को बहुत ज्यादा इंप्रेस करता है। तो ये चीजें तो आपको करना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, आप सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव हैं, ये भी बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव बनाता है। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप नहीं। यहाँ पे जो है कि मोस्टली जो है आप किस तरह के कंटेंट शेयर करते हैं, किस तरह से, मान लीजिए लिंक्डइन है, वहाँ पे आपकी प्रोफाइल कैसी है, गिटहब वगैरह है, वहाँ पे आपके कौन से जो है कि कंट्रीब्यूशंस हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट आपने वहाँ रखे हुए हैं, हैकर रैंक वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो है कि आपने किस तरह के हैकाथॉन वगैरह जो है कि आपने अगर अटेंड किए हैं, या फिर और सारी चीज़ें अगर आपने जो है कि सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें की, वो सब चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में हाईलाइट कीजिए, ठीक है? ये आपके रिज्यूमे को बहुत ही इफेक्टिव बनाता है। बेसिकली आप अपना रिज्यूमे भी जो है कि ऑनलाइन एक पोर्टल बना सकते हैं, उस पर जो है कि आप अपने प्रोफाइल को वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपने रिज्यूमे में ऐड करते हो तो ये आपके रिज्यूमे को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई फ्रीलांसिंग वगैरह किया है या फिर गिटहब पे कोई कंट्रीब्यूशंस वगैरह किया है, या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसा आप कर रहे हैं जिसमें आपकी कंपनी के अलावा कोई और उससे बेनिफिट ले रहा है, ठीक है? वो चीज़ें भी आप जो है कि डेफिनेटली हाईलाइट कीजिए। जैसे मैं जो है कि अपना यूट्यूब वगैरह जो है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हाईलाइट करता हूँ, गिटहब जो है कि अपना हाईलाइट करता हूँ। इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को पता चलता है इस बंदे की टेक्नोलॉजी पे पकड़ कितनी है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपने ये सब चीज़ मेंशन किया है और कोशिश कीजिए कि ये हर चीज़ इंटरव्यूअर ऑनलाइन जो है देख ले। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो लाइव है तो वो आप वहाँ पे मेंशन कीजिए, या फिर आपने गिटहब पे डाला है तो वो मेंशन कीजिए। कुछ और आपकी सोशल एक्टिविटीज हैं वो चीज़ें जो है कि आप मेंशन कीजिए। प्रोजेक्ट वगैरह लाइव हैं तो वो मेंशन कीजिए। ये सारी चीज़ें जो है कि अगर आप मेंशन करते हो, इंटरव्यूअर उसको देख लेता है तो वो जो है कि समझ लीजिए कि पहले ही आपसे इंप्रेस हो जाता है, और इंटरव्यू में अगर मान लीजिए कि ऊपर नीचे हो जाता है तो भी वहाँ पे मैनेज हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इफेक्टिव है। अच्छा, एक चीज़ और हम कहेंगे कि कुछ भी ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन अपने रिज्यूमे में मत डालिए जिसको आप एक्सप्लेन ना कर पाए। ये जो है कि समझ लिए कि बहुत ही बुरा असर डालता है, ठीक है? यानी आपने कई सारे राउंड्स क्लियर कर लिए हैं, आखिरी राउंड में भी अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट आपने डाला है जो आप खुद क्लियर नहीं हो उस पॉइंट के बारे में, और वहां पे अगर क्वेश्चंस उठ जाता है तो आखिरी राउंड में भी आप जो है कि इंटरव्यू से बाहर हो सकते हो।
कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आप मत डालिए जो कि आप उसके बारे में आप नहीं जानते हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस मत डालिए जो आपका रियल ना हो। और दूसरा चीज, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप जो है कि कम से कम पेजेस में आप जो है कि एक्सप्लेन कीजिए। मैं तो कहूंगा अगर पॉसिबल है तो 1 पेज काफी है, अगर 1 से 2 हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 3 पेज से तो ज्यादा किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, यानी 3 पेज से ज्यादा जो है कि आपका रिज्यूम होना ही नहीं चाहिए। यानी इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आपके 3 पेज का रिज्यूम बैठ के वो पढ़े। तो ये सब चीजें मैंने पर्सनली फील किया है और पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये चीज शेयर कर लूं। तो अब देखते हैं एक लाइव एग्जांपल मेरे पर्सनल रिज्यूमे का। ये एक्चुअली मेरा रिज्यूमे है जो मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, कुछ तो कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से और कुछ जो है कि अपने मर्जी से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला चीज जो है कि मैंने पहले पेज पे वो सब चीज ऐड कर दिया है जो चीज रिक्रूटर ढूंढ रहा है। रिक्रूटर के पास जनरली इन्फॉर्मेशन ये जाती है कि कौन कौन सा टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए और बंदा या फिर बंदी का रोल क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने लगभग सब कुछ जो है कि एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने किस कंपनी में काम किया है, मेरा रोल क्या था, एक्सपीरियंस कितना है, किस किस टेक्नोलॉजी पे मैं एक्सपर्ट हूँ, किससे मैं फेमिलियर हूँ, किस किस एरिया में मैंने काम किया है। तो बेसिकली यहाँ पे सब कुछ जो है कि दिख जा रहा है आपको, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रिक्रूटर जो है कि अगर उसका रिक्वायरमेंट आपके रेज्यूमे से मैच करता है तो इमीडिएटली जो है कि आपको वो शॉर्टलिस्ट कर ही लेगा, ठीक है। तो ये जो है कि 7 सेकंड वाला पॉइंट जो है कि यहाँ पे अप्लाई होता है, प्लस 10 सेकंड वाला भी अप्लाई होता है। यानी आप उसने जो है कि यहाँ पे कीवर्ड आपको जो है कि खोज लिया, हाँ मिल गया, उसके बाद हो सकता है आपका ये समरी पेज पढ़ लेगा, तो उसको जो है कि एग्जैक्टली आपने किया क्या है वो आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किया, ठीक है। बेसिकली जो है कि कब से कब तक जो है कि मैंने किस कंपनी में किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, लोकेशंस वगैरह, टीम क्या थी उसमें, मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, मैंने उस पर जो है कि क्या क्या किया है, कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज किए हैं, और ये मैंने जो है कि प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ से हटा दिया है। बेसिकली यहाँ पे आप जो है कि अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करें बेसिकली, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं होना चाहिए, 2 से 4 लाइन, मैक्स टू मैक्स 6 लाइन, बहुत ज़्यादा है 6 लाइन, ठीक है। इससे ज़्यादा में जो है कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे जो है कि दूसरे प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड किया है, फिर यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस ऐड किया है। ये सारे प्रोजेक्ट मैंने जो है कि जिस पे मैंने काम किया वो सारा चीज़ मैंने ऐड कर लिया है, कब से कब तक काम किया मैंने वो भी मैंने ऐड कर लिया है। बेसिकली ये मेरा एक फॉर्मेट है, आप अपना फॉर्मेट अलग रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने क्या किया है कि लास्ट में आकर के मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं किया, लेकिन ऐड करो तो बेहतर है, ठीक है। मैंने नहीं ऐड किया है, वो मेरे हिसाब से ठीक लगा तो मैंने नहीं ऐड किया है, आपको ठीक लगे तो आप ऐड कर लो। दूसरा चीज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे इफेक्टिव है इस रेज्यूमे का, समझ लिए कि सबसे हैवी पार्ट है, पर्सनल प्रोजेक्ट। मतलब आपने अपने लिए जो है कि कौन सा प्रोजेक्ट यूज किया। दूसरा चीज जो है कि मैंने अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ माय इंटरेस्ट, मैंने छोटे मोटे चीजें जो है कि जो भी मैंने काम किया वो सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक सुडोकू सॉल्वर C# पे बनाया था, डिक्शनरी एक जावा पे बनाया था, एक मेकअप का सॉफ्टवेयर जो है कि मैंने बनाया था वो भी जावा में बनाया था, एक स्पीड अप मैथ जो है कि एंड्रॉइड में बनाया था, ग्रिगोरियन कैलेंडर मैंने C पे बनाया था, सुडोकू गेम C++ पे बनाया था, बेसिकली आप उस पर गेम खेल सकते हो, और ये सफल मिक्स गेम भी मैंने C पे बनाया था। तो इस तरह के मैंने जो है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो भी मैंने बनाए थे मैंने वो सब कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि इंटरव्यूअर को लग रहा है कि हाँ भाई ये बंदा जो है कि इस सारे एरिया में भी हाथ जो है कि मार चुका है, मतलब जो है कि बंदे में थोड़ा दम हो सकता है। तो बेसिकली वो डेफिनेटली इंटरव्यू शेड्यूल करने का मूड बना ही लेगा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना टेक्निकल स्किल ऐड किया है, वो सारी चीजें जो चीज मुझे आती है या फिर मैं उससे फेमिलियर हूँ। अब इतना इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर को मिलता है और उसके रिक्वायरमेंट से मैच होता है तो डेफिनेटली जो है कि मतलब 98-97% चांसेस ये है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना जो है कि आप एजुकेशन वगैरह मतलब आप मेंशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना एजुकेशन मेंशन कर दिया है। बेसिकली जो है कि मेरा ये मास्टर डिग्री है और ये बैचलर डिग्री है। वो परसेंटेज अगर ठीक ठाक आपका है तो वो मेंशन कर दीजिए, नहीं ठीक है तो मत मेंशन कीजिए। देखिए मेरा जो है कि ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का बढ़िया था तो मैंने वो मेंशन कर दिया है। उसके बाद वाला थोड़ा ठीक ठाक नहीं था तो मैंने वो छोड़ दिया, मैंने वो ऐड नहीं किया। वो पूछेगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। नहीं पूछा तो भाई बढ़िया ही बढ़िया है। फिर अपना पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आप जो है कि सारी वो डिटेल आप ऐड कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज मैंने ऐड किया है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, नेपाली। ये जो है कि एक अलग चीज हो गया, ठीक है ना। नॉर्मली जो है कि हमारे हिंदुस्तान में ये भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मैंने ये एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज ऐड कर दिया है। तो ये जो है कि इंटरव्यू का ध्यान खींच लेता है और इंटरव्यू जो है कि थोड़ा बहुत उससे इंप्रेस भी हो जाता है और वो डेफिनेटली जो है कि इसके बारे में आपसे जो है कि कुछ पूछ सकता है। मेरे से पूछा जाता है कि भाई आप कैसे सीखे, कहाँ गए थे, नेपाल में कभी रहे हो या फिर टाइप से, तो वो आप जो है कि बता सकते हो। तो ये था मेरा रिज्यूमे जो है कि मैंने आपको थोड़ा बहुत
मॉडिफाई करके एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो अपना रिज्यूमे ऐसे बना सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखिए रिज्यूमे बनाना बहुत डिफिकल्ट है नहीं, आप जो है कि बस आपको यही चीज छोटी छोटी पॉइंट है जो वो ध्यान रखना है। बहुत लोगों का कंप्लेन ये होता है कि हमारा इंटरव्यू कॉल नहीं आता है, ठीक है। तो आपको जो है कि इंटरव्यू कॉल तभी आता है जब आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होता है, और आपका रिज्यूमे तभी शॉर्टलिस्टेड होता है जब आपका रिज्यूमे इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपका रिज्यूमे जो है कि ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो और उसका कंटेंट जो है कि नीट एंड क्लीन हो। ये चीज आपको ये ध्यान रखना है, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको वो सारी चीजें जो है कि दिखानी चाहिए अपने रिज्यूमे में, तो डेफिनेटली जो है कि रिक्रूटर जो है कि आपको कॉल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।